प्रभात की इस पवित्र वेला में भगवान का नाम सिमरन करने के साथ साथ पूरे संसार में जिस पवित्र ग्रंथ को श्रद्धा के साथ देखा जाता है और संसार की अनेक अनेक भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ, सभी लोग जिसके प्रति भावना बनाते हैं कि ये एक पवित्र ग्रंथ है, वह ग्रंथ हमारा गीता है। इस गीता ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने जिसे कहा कि ये मेरा हृदय है और इसका पाठ करने वाला और इसका प्रचार करने वाला मेरा प्रिय पात्र होता है, तो इसी गीता से हम श्री कृष्ण भगवान के संदेश को श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं कि जो परम तत्व है, परमेश्वर है, सर्वव्यापी सत्ता है, जिसे हम ईश्वर के नाम से पुकारते हैं, वो क्या है और उसकी विशेषता क्या है। कविम पुराणम अनुशासितारम मनोअणीयांसम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। अनेक अंधेरों से दूर प्रकाशों का प्रकाश, करोड़ों सूर्य भी मिलकर जिस प्रकाश का मुकाबला नहीं कर सकते, वह सुख शांति देने वाला प्रकाश परमेश्वर है। उसे कहा कविम पुराणम अनुशासितारम। वह कवि, क्रांतदर्शी, अंतर्यामी, सर्वज्ञ भगवान है। तो सबसे पहले कहा गया कि भगवान को मानने वाले पहले समझें कि वो क्या शक्ति है। तो कहा है कि परमात्मा अंतर्यामी और सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ का अर्थ हुआ कि भूत, भविष्य, वर्तमान, हमारे अंदर बाहर, हमारे मन में उठने वाले सभी तरह के विचार, हमारी सारी क्रियाएं, सब कुछ जो जानने वाला है वह है परमेश्वर। उसे कवि कहकर पुकारा गया, अंतर्यामी, सर्वज्ञ कहा गया। विचार करके देखिए कि भगवान हमारे अंदर की हर बात को जानते हैं, हमारी अच्छाई बुराई को जानते हैं, कितने खोटे, कितने खरे, कितने अच्छे, कितने बुरे, सब कुछ जानते हैं। हम कितना नाटक कर रहे हैं, कितने सीधे बनने की कोशिश करते हैं और अंदर से हम क्या हैं, सब कुछ उनको मालूम है। इतना होने के बाद भी एक चीज पर ध्यान देना कि हमारे अंदर की किसी कमी को कोई जानता हो तो उसके बाद उसका व्यवहार क्या होता है। या तो वो अपमानित करने की कोशिश करेगा, घृणा करेगा, दूर हटेगा, लेकिन जो हमें अंदर से हमारी अच्छाई बुराई को सब कुछ जानने के बाद भी हमें प्यार करता हो, ऐसा केवल भगवान है। माँ बाप भी बच्चे के अंदर की कमियों को जब जानते हैं तो उनको भी गुस्सा आ सकता है, वो भी दूर हो सकते हैं, लेकिन जो कभी हमसे दूर होता ही नहीं। संत तुकाराम ने कहा था कि मेरे प्यारे ईश्वर, मेरा हाथ भी मेरे शरीर तक पहुंचने में देर लगाता है, लेकिन तू तो इतनी भी देर नहीं लगाता। तू तो हर जगह मेरे शरीर के रोम रोम में विराजमान है। जब तू कृपा करता है तो मेरे दुख को वहीं का वहीं हटा देता, दूर कर देता। परमात्मा हमेशा हमें प्यार करता है और उसकी व्यवस्था भी इतनी कमाल की है कि हमारे शरीर के अंदर कहीं भी अगर चोट लगती है, गलती हमने की, ठोकर हमने खाई, तो अब शरीर क्या कहेगा? शरीर को कहना चाहिए कि भाई गलती तुम करें तो हम क्यों ठीक करें।
कहीं भी चोट लगती है, खून बहने लग गया तो व्यवस्था वहीं प्रकृति की काम करनी शुरू कर देती है। उस स्थान में जाकर सबसे पहले तो वो खून बहकर और थक के जमने शुरू होते हैं, उस जगह का खून बंद हो सके। वहाँ आकर के सेल्स शरीर के, जो हमारे सैनिक की तरह हैं, सुरक्षा कवच बनाकर खड़े हो जाते हैं। मच्छर भी काट जाए तो उस जगह पर जहाँ जलन हो रही है, चारों तरफ एक घेरा बना करके आपके शरीर के सेल्स जो हैं वो सिपाहियों की तरह घेरा बना लेते हैं कि इतनी जगह को घेर के रखो कि जिससे जो है ये असर आगे ना जाए। आपकी चमड़ी कट जाती है तो उसकी सिलाई करने का मतलब उसे ठीक करने का काम और उसके बाद में रिपेयरिंग करने के लिए अंदर व्यवस्था काम करने लगती है। आपका निशान तक नहीं रह पाता, कट लग गया तो वहाँ जितना हो सकता शरीर में रिपेयर शुरू हो जाती है और ऐसा जोड़ मिला दिया जाता है, पता भी नहीं लगता कि यहाँ कभी कुछ था। डीप में अगर कोई चीज़ हो जाती है तो उतना गड्ढा सा बना रह जाता है, लेकिन चमड़ी वहाँ भी आकर के पूरा चारों तरफ से उस जगह को ठीक कर देती है। ये नहीं कहते भाई तुमने गलती कर दी तो हम क्यों ऐसा करें। बड़ी दया, बड़ी करुणा है भगवान की। शरीर के अंदर व्यवस्था काम कर रही है और ये ध्यान रखिए हम सबका भी कर्तव्य बन जाता है, जाने में अनजाने में किसी से भी कोई गलती होती है तो उस गलती को सुधारने के साथ साथ जहाँ उसको प्रेम और करुणा की आवश्यकता है करनी चाहिए। माँ बाप में ये एक विशेषता तो है कि वो कितना भी नाराज हो जाएं लेकिन अपने बच्चे को कभी छोड़ते नहीं, उसका फिर भी हित ही सोचेंगे। परमात्मा ऐसी ही महान शक्ति है जो हमारी अच्छाई को भी जानते हैं भगवान और हमारे अंदर की कमियों को भी जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसको कहा गया है सर्वज्ञ। जरा सोच के देख लीजिए कि अगर भगवान हमें थोड़ी देर के लिए ये काम दे दे कि हम लोग भी अंतर्यामी बन जाएं, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के अंदर जो कुछ चल रहा है, क्योंकि वो बाहर कुछ भी बोल रहे हो, अंदर अंदर तो कितनी बार क्या क्या बड़बड़ाते हैं, और अगर उस समय वो सारा का सारा उनको पता लग रहा हो तो दुनिया का कोई रिश्ता नहीं टिक पाएगा। जब शादी हो जाने के बाद धीरे धीरे एक दूसरे का सब कुछ जान लेते हैं, उसके बाद में उनके प्रेम में जो पहले बात होती ना वो कमी होने लग जाती है। और बुढ़ापे में जाते जाते तो दोनों इतने परिचित हो जाते हैं एक दूसरे से, ब्रह्मा जी के मुंह की तरह से अलग अलग दिशा में मुंह करके बैठे होते हैं। और सच्चे पति पत्नी की तो पहचान यही है कि जहां दोनों अकेले बैठे हुए हों तो तुरंत लड़ाई हो जाएगी, आर्गुमेंट शुरू। क्योंकि अभी परिचय तो हुआ लेकिन अति परिचय हो गया। अब ये अति परिचय जो है उसके बाद में एक दूसरे को पूरा जानते हैं, लेकिन चलता ऐसे ही है कि तेरी मेरी बने ना और तेरे बिना सरे ना। बनती तो नहीं है लेकिन तेरे बिना काम नहीं चलता, इसलिए रहना साथ साथ है। अभी तो थोड़ा ही जानते हैं, ज़्यादा जान जाए तब पूरा ही जान जाए। भगवान तो सब कुछ जानता है, उसके बाद भी हमें प्यार करता है, फिर भी हमें संभाले रखता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे नाटक को भी देखता है। हम कितना भी बोल लें कि हम भगवान अब बदल गए हैं, ठीक हो गए, अब गलती नहीं करेंगे, अगले दिन फिर वैसे शुरू। क्या करें भगवान जी, हो गया अपने आप, सोचा तो बहुत अच्छा था, संकल्प भी किया था, टूट गया, क्या करें। अगर मगर लगाने लग जाएंगे, क्या करें भगवान जी, रात में देर हो गई थी इसलिए सुबह उठे नहीं, भक्ति नहीं कर पाए। भगवान जी कान पकड़ कर कहेंगे निकल यहाँ से बाहर, ऐसा होगा? वो पूरा प्यार करते हैं, जो मानते हैं उनको भी, जो नहीं मानते उनको भी प्यार करते हैं। अद्भुत हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए उन्हें कहा गया कि वो अंतर्यामी है। फिर आगे कहा पुराणम, सनातन है, शाश्वत है। इस पूरी दुनिया में पुराने से भी पुराना, पहले से भी पहले, आदि मूल जो है सब चीज़ों का, आदि कारण जो है वो भगवान है।
उससे पहले कुछ है ही नहीं, उसके बाद भी कुछ नहीं है। आदि भी वही है, अंत भी वही है। इसलिए कहा जा सकता है जिसका कोई आदि नहीं, अनादि है भगवान। जो सदा से है वो सनातन, जो शाश्वत है, सदा रहेगा, ऐसा रूप तो परमात्मा का ही है। अनुशासितारम, और कितना शक्तिशाली है, सब चीज़ों को अपने वश में रखता है, हर चीज़ उसके कंट्रोल में है। सारी दुनिया का प्रबंधन अपने हाथ में लेकर व्यवस्था चला रहा है। सोच करके देखिए कि इस पूरी पृथ्वी में 72% जल है, तो 28% ही समझ लीजिए आप कि ठोस जगह है। मोटे तौर से लोग कहते हैं 30% ठोस जगह है, बाकी तो पानी पानी है। शरीर में भी आपके वही हाल है। आपके शरीर के अंदर भी 72% तो पानी ही है, मतलब लिक्विड है, बाकी तो ये आपका जो दूसरा रूप है। तो इस समुद्र को देखिए जो पानी का ही पूरा रूप है, उसके अंदर लहरें लगातार उठ रही हैं, और ये कुल मिला के समुद्र और पृथ्वी सब मिला करके आपका ये एक रूप बनता है, एक पिंड बनता है, और ये घूम रहा है। ये पृथ्वी जो है आपकी कितनी तेज़ी से चल रही है, सूरज की परिक्रमा कर रही है, गोल गोल चक्कर लगा रही है, और कितनी तेज़ी से 60,000 माइल प्रति आवर, 60,000 मील, किलोमीटर नहीं कह रहा हूँ, मील, 60,000 मील प्रति घंटा की गति से सूरज की परिक्रमा कर रही है, चंद्रमा इसकी परिक्रमा कर रहा है। इतना ज़्यादा जो हिल रहा हो, चल रहा हो, तो उसका पानी छलक जाना चाहिए, और थोड़ा सा पानी बाहर छलक करके आता ना तो सुनामी आ जाती, तूफान आ जाते हैं। हाई टाइड हो जाए, जब ज्वार आता है ना, समुद्र में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ज्वार और एक भाटा। भाटा वो होता है जब पानी वापस जाता है, और ज्वार वो है जो ऊपर उछलता है। चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है तो पानी की जो है वो लहरें बढ़ने लग जाती हैं, और किनारों की तरफ पानी आगे तक आने लग जाता है। सबको नियंत्रित करके जो बैठी हुई शक्ति है वो कितनी अद्भुत है। पहाड़ों में, पहाड़ों को व्यवस्थित करना, पत्थरों को जोड़ना, कैसे जोड़ा होगा। एक छोटे से बीज के अंदर पूरा वृक्ष जिसने बना रखा है। इतने सारे लोग जो दुनिया में आ रहे हैं और सबको यहाँ बसाना। एक छोटी सी चींटी भी अगर जन्म लेती है तो उसकी भी पहले से व्यवस्था कर दी गई है। ये कितना कमाल का की व्यवस्था है कि चींटी भी दुनिया में आई है तो उसके लिए भी व्यवस्था पहले से ही की गई है। कहाँ रहेगी, कौन परिवार रहेगा, फिर वहाँ कितने समय तक उसका जीवन है, और उसके बाद उसने उस शरीर को छोड़ना है। जिसने सारी व्यवस्था बांधी हुई है लाने की, वापस भेजने की। अब दुनिया में आकर व्यक्ति बस गया है, वापस जाना चाहता है क्या? मुर्दे को भी जो है, मुर्दा भी अपने आप नहीं जाता, उसको भी बांध जोड़ के ले जाना पड़ता। कौन मरने के लिए जाना चाहेगा भाई? सोच सकते हैं दुनिया में पकड़ के बैठा हुआ आदमी किसी भी चीज़ को छोड़ता नहीं है, लेकिन खदेड़ कर वापस भेजता भी है। और जब लाता है, ना अपनी मर्जी से आए ना अपनी मर्जी से जाएंगे। जो सब कुछ नियंत्रित करके बैठा है वही सर्वशक्तिमान, सारे संसार का नियंता, शासक, जिसके कंट्रोल में सब चीज़ें हैं। और जब कभी थोड़ा सा कंट्रोल उनका हमारी प्रकृति में, हमारे द्वारा जब गलतियां होती हैं, हम व्यवस्था गड़बड़ करते हैं, तो उसके बाद आप देखते हैं ना कितने बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, बाढ़ आने लग जाती है, सुनामी आ जाती है, आंधियाँ चलती हैं। जो हम लोगों के द्वारा गलतियां हुई हैं, 20 सालों में सबसे ज़्यादा दैवी प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप ज़्यादा बढ़े हैं। अभी एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मनुष्य के द्वारा की गई गलतियों से, जैसे जंगल काट दिया, एक व्यक्ति जहाँ रहता है, हर एक दुनिया में हर एक को 30%
कम से कम जंगल का हिस्सा होना चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ 13% भी नहीं है, 13% भी नहीं है, तो हवा तो खराब हो ही रही है। और जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो कितनी ऑक्सीजन बर्बाद कर देती हैं। आप ज़रा पहाड़ों की तरफ जा कर के देखिए, जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ जैसे जैसे ऊंचे पहाड़ों की तरफ चलते चले जाएंगे, जहाँ पर बिल्कुल कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, हरियाली नहीं है, वहाँ सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी आपको, सांस आएगा ही नहीं आपको, मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जहाँ जहाँ भी पेड़ पौधा है वहीं पर आपके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ये छोटी छोटी घास, जिन स्थानों में आप जाकर के देखिए जो ऊंचे पहाड़ हैं, उन स्थानों में रहने वाले लोग छोटे छोटे, जहाँ जहाँ तेज धूप पड़ती है सूरज की और जिधर की तरफ बर्फ़ नहीं पड़ता, वहाँ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा घास लगा देते हैं, छोटी छोटी बूटियाँ लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो सुंदर लगे ऐसा नहीं, और कमाल की बात है कि उसमें रंग बिरंगे फूल कम आते हैं, सफ़ेद ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बर्फ़ का प्रभाव ज़्यादा है। लेकिन वो छोटा छोटा घास भी जो लगा हुआ है वो भी क्या कमाल कर रहा है, वो भी ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं। वो उन लोगों को सांस लेने में सुविधा देते हैं। हम लोग जैसे जैसे गलतियां करने लग जाते हैं, उसका परिणाम पूरी प्रकृति का तालमेल बिगड़ता है। इसकी जो हार्मनी है, सब चीज़ें मिलकर के काम करती हैं, उसको बिगड़ने नहीं देना चाहिए। परमात्मा ने तो व्यवस्था सुंदर कर रखी है, लेकिन जब हम अपनी तरफ से गड़बड़ करते हैं तो इस व्यवस्था में, क्योंकि सारी प्रकृति को भगवान ने अनुशासन में बांधा हुआ। और ये ध्यान रख लीजिए, किसी देश में कोई राजा राज करता है, प्रधानमंत्री राज करता है, या वहाँ का कोई प्रेसिडेंट राज करता है, तो वो नहीं, वहाँ का कानून राज करता है। कानून के अनुसार व्यवस्था चलती है। इसलिए माना जाता है कि किसी भी देश में उसका संविधान सबसे ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण होता है। तो इस बात से क्या समझ में आता है कि भगवान का भी एक संविधान है, पूरी प्रकृति में नियम है, और उन नियमों का जितना जानकारी आपको होती जाएगी और उनका पालन करते जाओगे, उतने ही आप सुखी होते चले जाओगे। जैसे आप नियम बिगाड़ते हैं, खाने पीने का नियम बिगाड़ लीजिए आप अपना, तुरंत बीमार हो जाओगे। आप अपने सोने जागने का नियम बिगाड़ लीजिए, आपका लाइफ स्टाइल बिगड़ जाए तो उसके बाद आपकी लाइफ गड़बड़ होने लगती है। लोग कहते हैं कि घर के अंदर शिष्टाचार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, बच्चों से कैसे बोलना, बड़ों से कैसे बोलना, आपस में कैसे बोलना, इसका एक नियम होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, मैनर्स होने चाहिए। जैसे वो मैनर्स ठीक रहते हैं, घर के अंदर प्रेम है, आदर है, व्यवस्था ठीक चल रही है। जैसे किसी ने जो है वो शिष्टाचार बिगाड़ा, बड़ों का अपमान करना शुरू कर दिया, छोटों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, तो घर नरक बनेगा नहीं। जहाँ जहाँ भी नियम ठीक चल रहा है वहीं वहीं घर में सुख शांति है, जिंदगी में सुख शांति है। जहाँ नियम टूट गया वहीं गड़बड़। तो पूरी सृष्टि को नियम से बांध कर जो चला रहा है वही है भगवान, और उसके नियम में हमें बंधे रहना चाहिए, ये बात तो है। लेकिन उस नियम में बंधे रहने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो इतना ध्यान रखता है भगवान, कहाँ किसको क्या मिलना चाहिए। मैं कई बार उदाहरण दिया करता हूँ कि समुद्र किनारे आप जाएं तो आपको वहाँ दिखाई देता है कि पानी तो बहुत है, लेकिन इतना पानी होने के बाद भी पीने के काबिल नहीं है। और अगर उसमें स्नान भी करके आप आ जाए तब भी आपको शुद्ध पानी से दोबारा नहाना पड़ेगा, नहीं तो जो है वो नमक वाला प्रभाव आपके शरीर के अंदर खुजली पैदा कर देगा। तो ना नहाने का ठीक हुआ, ना पीने के लिए हुआ। अब भगवान ये जानते थे कि यहाँ रहने वाले मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो, तो वहीं पर उन्होंने नारियल उगा दिया। इतनी सुंदर व्यवस्था करने वाले परमात्मा को जब आप देखेंगे, एक छोटे से फूल को भी किस तरह से सुंदर रंगों से भरा है, और फिर उसके अंदर खुशबू डाल दी। और खुशबू भी ऐसी है, आप जरा ये विचार करके देखिए कि अगर आपके इत्र की कोई सेंट की शीशी हो और उसका ढक्कन खुल जाए
तो थोड़ी देर के बाद में सारा सेंट हवा में मिल जाएगा और उड़ जाएगा। परमात्मा जिन पेड़ पौधों में सुगंधित फूल देता है, वहां तो पूरी शीशी का ढक्कन खुला हुआ है, खुशबू आ रही है, खुशबू खत्म नहीं हो रही है। और अगर आप पौधे को देखें तो उसको आप पूरे को देख लीजिए, कर कहीं भी किसी डंठल में, किसी टहनी में कहीं अगर खुशबू महसूस हो जाए तो जड़ों में देख लीजिए। जो खाद आप डालते हैं वो तो दुर्गंध वाला होता है, कैसे खुशबू प्रकट करता है, ये उसका कमाल है। दुनिया में लाखों तरह के फूल हैं, लाखों तरह के। थाईलैंड में एक फूल होता है जो ये आपकी छोटी सी छतरी होती है ना, इतना बड़ा फूल होता है, हालांकि उसमें दुर्गंध बहुत आती है। बहुत अलग अलग तरह के। लंदन में एक फूल खिलता है, इतना बड़ा हो जाता है, 7-8 फुट ऊंचा और 2 बड़ी छतरी जितना चौड़ा। उसको कहते हैं 10-12 साल में एक बार खिलता है। आपके कमल ही अगर आप देखेंगे तो कमल भी एक तरह के नहीं है, सैकड़ों तरह के तो कमल हैं। आप तो 2 या 3 तरह के जानते हैं। इतनी विविधता से जिसने पूरे संसार को रचा है और इतना सुंदर सुंदर बनाया है, वो कितना कमाल का होगा। सबको अपनी पकड़ में रखता है, रंग भरता है, रंग भरने के साथ सुगंध भरता है, मिठास देता है, और मिठास देने के साथ साथ कमाल तो ये है कि औषधियाँ, वनस्पतियाँ जो उगाता है, रोग हरने के लिए इतनी तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। मैं अपने वैद्यों को देखता हूँ जो ये कहते हैं कि हमने 2000 जड़ी बूटियों के बारे में सिर्फ पता किया अभी, लेकिन ये तो लाखों हैं। और एक ही रोग को ठीक करने के लिए 5 या 10 औषधियाँ हमारे यहाँ दी है, ऐसे नहीं। 700-800 तरह की औषधियाँ एक ही तरह के रोग के लिए हैं। और कितने तरह की औषधियाँ होंगी, जानने वाला होना चाहिए। जैसे जैसे आगे खोज होती चली जाएगी, व्यक्ति समझता जाएगा कि कितना कितना कमाल है हमारे इन औषधियों से, इन के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने ईश्वर के स्वरूप को समझाने के साथ उसके गुणों के विषय में समझाया कि तुम जानना चाहते हो ईश्वर सत्ता क्या है, कि वो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, हमारे अंदर बाहर जो भी कुछ है आर पार दिखाई देता है, उसको सब कुछ मालूम है, फिर भी वो हमें प्यार करता है। और सनातन है, शाश्वत है। हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दुनिया बदलती रहेगी, युग बदलते रहेंगे, ऋतुएं बदलती रहेंगी, मौसम बदलते रहेंगे, वक्त बदलता रहेगा, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो परमात्मा है। वो हमेशा एक जैसा ही है। और कहा वही शासक है पूरे संसार का। इतना बड़ा शासक होने के बाद भी प्यार करने वाला, संभालने वाला, हितकारी, रक्षक, सब पर दया करने वाला, ऐसा दयालु भगवान है। लेकिन साथ में कहा जो सबको वश में करता है, पूरे ब्रह्मांड को वश में करता है। अभी आप देखें ब्रह्मांड के विषय में, मनुष्य जो है, ब्रह्मांड का मतलब ये होता है ना, ब्रह्म कहते हैं ना जो फैल रहा है, और ये ब्रह्मांड जो है ये फैल ही रहा, लगातार फैल रहा है। वैज्ञानिकों के बड़े मजाक प्रचलित हैं। जिन लोगों ने ये खोज की ना, उन्होंने किस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मिलने के लिए गए थे, आइंस्टाइन से मिलने के लिए। वो उदाहरण कभी सुनाऊंगा मैं आपको, बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको। क्योंकि वो नहाने, वो 11 बजे का समय दिया गया था मिलने का। उनकी पत्नी ने, महान वैज्ञानिक हुए ना दुनिया के, उनकी पत्नी ने टाइम दिया था 11 बजे मिलने का, और ये जैसे पहुंचे तो पत्नी ने कहा जी आप 1 मिनट लेट हो गए, वो नहाने चले गए। तो कोई बात नहीं, हम बाहर बैठे हैं, आ जाएंगे 15-20 मिनट में। बोले नहीं, 15 घंटे में भी भरोसा नहीं कर सकते कि ऐसा क्या करते हैं। बोले अगर वो चले गए ना, उसमें टब में लेट गए,
तो नहाना भी भूल जाते हैं। कई बार तो ऐसे भीगे भीगे आ जाते हैं बाहर। क्या ऐसा क्या करते हैं? बोले वहाँ बैठे बैठे अपने विचारों की दुनिया में पहुँच जाते हैं और वहीं से उनको नए नए आइडियाज आते हैं, खोज करते हैं। ये ब्रह्मांड जो फैल रहा है इसकी खोज उन्होंने ऐसी की थी। बड़ा अद्भुत संस्मरण है उनका, बड़ी मजाक भी है लेकिन संदेश भी अद्भुत है। लेकिन कभी विस्तार से, क्योंकि यहाँ तो बहुत थोड़ा सा समय होता है ना जब आपसे चर्चा करने का मौका मिल रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगातार फैल रहा है ब्रह्मांड, लेकिन इस ब्रह्मांड को अगर आप देखें तो एक ही ब्रह्मांड है, कितना कितना विशाल है। और इसके अंदर आप सोचिए कितने सारे ग्रह नक्षत्र हैं। आप प्रकाश की गति को जरा देखिए। मैं सार में ही बता देता हूं आपको, कितना तेजी से प्रकाश चल रहा है, लेकिन इतने सारे ग्रह नक्षत्र हैं आकाश में जहां से उनकी लाइट चली हुई है आज तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची। कितनी दूरी पर होंगे? इसने सबको जो कंट्रोल कर रहा है, वश में रखा हुआ है, जिसने वो कितना बड़ा शक्तिशाली होगा भगवान। अभी तो ऐसी ऐप आ गई हैं कि आप अगर अपने फोन में उसको डाल दें तो उसको जो है आकाश की तरफ कीजिए, किसी भी तारे की तरफ आप कीजिए तो उस तारे का नाम साथ में आ जाएगा। और उसके बाद आप पृथ्वी की तरफ कीजिए तो पृथ्वी गोल है। उस समय आपको समझ में आएगा। सैटेलाइट भी नीचे दिखाई दे रही होगी कि यहाँ एक सैटेलाइट है, यहाँ के अंदर जो है ये अमेरिका वालों की जो है दूरबीन यहाँ काम कर रही है, यहाँ पर आपके जो है दूसरे स्टार हैं, सारा आपको पता लगता रहेगा। उसके बाद आप आश्चर्य करेंगे। और कभी जो है तारामंडल देखने के लिए मौका मिले आपको और आप वहाँ जाएं तो आप तो हैरान हो जाएंगे। अगर अमेरिका में जाएं और आप वहाँ जा कर के आपको कोई ऐसे तारामंडल देखने का मौका मिले, स्पेस में जाने के लिए जो है जैसे वो बैठाते हैं, यात्रा कराते हैं, तारों के बीच में आप जा रहे हो, आप चक्कर काट जाएंगे। आपको लगेगा कि जैसे चारों तरफ जो है आकाश के अंदर गेंद चमकती हुई चारों तरफ हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अब वो क्या है? बोले ये सब तुम्हारी कोई पृथ्वी है, कोई चंद्रमा है, कोई आकाश है, कोई जुपिटर है, कोई मार्स है, कोई मून है, यही तो सब है चारों तरफ। उसमें से एक आपकी पृथ्वी, उस एक पृथ्वी में भी आप देखें कि आपका कौन सा देश है, उस देश में से भी आप ढूंढिए। आपका शहर कौन सा है, उस शहर में से भी आप ढूंढिए। आपकी कॉलोनी कौन सी है, उस कॉलोनी में ढूंढिए। आप कौन सी गली आपकी है, उस गली में जा कर के आप देखिए घर कौन सा है आपका, उस घर के कौन से कोने में बैठ के आप अगड़ रहे हैं मुँह पे ताव दे करके, मैं ये। इतने बड़े को जो कंट्रोल कर रहा है वो क्या चीज़ है? कहते हैं उससे बड़ा कुछ भी नहीं, सबसे बड़ा वो है। इसलिए भगवान को परब्रह्म कहा गया। बड़े से बड़ा, विराट से भी विराट जो है वही है अनुशासितारम, संसार का अनुशासन करने वाला, शासक, नियंता, नियंत्रण करने वाला। लेकिन इतना कहने के बाद ये कृष्ण भगवान कहते हैं यही मत समझ लेना इतना बड़ा है। अणुअणि अंशम इतना सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कुछ दुनिया में है ही नहीं। हर चीज में जो प्रवेश कर जाए। आपकी इलेक्ट्रिसिटी है ना, बिजली सब तारों में से होकर सब यंत्रों में गई हुई है। जिसका भी स्विच ऑन करेंगे वही अपना काम शुरू कर देगा। कहीं पर एसी चल रहा है, कहीं पंखा चल रहा है, कहीं लाइट जल रही है, ये माइक चल रहा है, ये कैमरा चल रहा है, ये तरंगे जा रही हैं, आप अपने घर में बैठे हुए देख रहे हैं तो विद्युत धारा, तरंगे अपना काम कर रही हैं। इन तरंगों के माध्यम से ही तो हम और आप जुड़े बैठे हैं ना आज। इतना सब कुछ जो व्यवस्था कर रहा है वो भगवान है, लेकिन उसकी जो तरंगे जा रही हैं उन तरंगों को अगर आप देखें, तारों के अंदर बिजली जा रही है, आ रही है, तो आपको पता ही नहीं लगता इसमें करंट जा रहा है, आ रहा है। ये तो ऐसी बात है ना कि जैसे दो मूर्ख एक दूसरे को तार पकड़ा रहे थे, बोले ये वाला पकड़ के देखना, लाल वाला, ये हरे वाला पकड़ो। तो जब उसने एक वाला पकड़ा, बोला इसका मतलब करंट दूसरे वाले में है।
जिसमें झटका लगेगा ना, वो वाला है। आंखों से तो आप देख ही नहीं सकते ना, आंखों से आपको पता लगेगा कि इसमें करंट जा रहा है। पूरे संसार भर में जिसका करंट काम कर रहा है वही तो परमात्मा है। और करंट का मतलब ये होता है जो प्रवाहित है, बह रहा है। हमारे आपके सबके कण कण के अंदर जो प्रवाहित हो रहा है, जो बह रहा है, जिसकी शक्ति बह रही है, इसलिए कहा गया वो व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सर्वस्य धातारम, इतना सूक्ष्म होने के बाद भी कहा गया सारी दुनिया को जो धारण करके बैठा हुआ है। अचिंत्य रूपम, आगे फिर ये कह दिया गया कि अर्जुन तुम कितनी भी कोशिश कर लेना, सबका पालन करने वाला, सबका धारण करने वाला परमात्मा है, परम सत्ता है, परब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन उसको आप अपनी कल्पना में नहीं ला सकते। उपनिषदों में इसको कहा, श्वेताश्वेतर उपनिषद पढ़ेंगे ना, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम, परमात्मा के विषय में कहा गया निरंजन है वो, निर्वध्यम शांतम निष्क्रियम निष्कलम, जो निष्कल निष्क्रिय शांत निर्वध्य निरंजन है, रस का सागर है, प्रेमास्पद है, आनंद स्वरूप है, ऐसा रूप है भगवान का। तो ये तो हो गई विशेषता। लेकिन अब जब आप लोग पाठ करते हैं ना, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, तो वहाँ क्या कहते हैं? वहाँ भी आप यही कहते हैं, प्रचंड है वो, रुद्र रूप है, और प्रकृष्टम श्रेष्ठ है, प्रगल्भम परेशम महान तप करने वाला, और परेशम परमेश्वर है, अखंडम अखंड जिसमें खंड नहीं हो सके, टुकड़े ना हो सके, अजम जो अजन्मा है, भानु कोटि प्रकाशम करोड़ों सूरज मिलकर के भी जिसके प्रकाश के बराबर ना हो सकें, सूर्यों का भी महासूर्य है भगवान। त्रय शूल निर्मूल नम शूल पाणी, ये बड़ा सुंदर आदि शंकराचार्य के शब्द बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने कहा कि 3 प्रकार के दुखों को, शूल को मिटाने का जो सामर्थ्य रखता है और अपने हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा है, वही है भगवान। भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम, उस भवानी के पति शिव शंकर भगवान जो गौरी शंकर भगवान है, उनको मैं भजता हूँ। कैसे? भावगम्यम, भावना के साथ। अब ये ध्यान देने की बात है, इतना अद्भुत है, दयालु है वो, सर्वशक्तिमान वो है, सबका धाता, सबका नियंता, सबका शासक, निराकार, सर्वशक्तिमान, सबको क्षमा करने वाला, माता पिता बंधु सखा सारी विशेषता हुई। लेकिन उसको पाने का तरीका क्या है? बोले बस भावना से ही मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, सर्वव्यापी परमात्मा जो सत्य है, अनंत है, अनंत के साथ में ब्रह्म है, उसको अपने हृदय के अंदर ध्यान लगा करके जो जानता है, बस उसी का कल्याण होता है। तो थोड़ी सी गंभीर चर्चा हो गई, लेकिन इसको थोड़ा सरल बनाते हैं। और सरल बनाने के लिए मैं आपको क्या कहूँगा, सबसे पहली बात तो ये कि भगवान का भजन भावना के साथ करना शुरू करो, भावपूर्ण ढंग से करो। कोई भी चीज़ आप जप रहे हो, पाठ कर रहे हो, भजन गा रहे हो, गीत गा रहे हो, सिमरन कर रहे हो, माला जप रहे हो, भावना इतनी लगाओ कि आपके प्रेम के आंसू बहने लग जाएं, प्रसन्नता आ जाए, आनंदित हो जाएं, झूमने लग जाएं या स्तब्ध होकर बैठें, आपका रोम रोम पुलकित हो जाए अपने भगवान के ध्यान में। ये भावना ही भगवान तक लेकर जाती है। और जब भावना से आप बैठेंगे तो एक बात ध्यान रखना कि अपना धैर्य मत छोड़ देना, क्योंकि बहुत बार ऐसी मुश्किल आएगी, आप करते जाओगे लेकिन आपको लगेगा कुछ हो तो रहा नहीं,
इसलिए भाव से परमात्मा मिलता है। पहले तो आपने ये जान लिया कि भगवान क्या शक्ति है, हमारे सब के अंदर विराजमान है वो। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसी के सामने बैठकर संवाद कीजिए, उसी के सामने बैठ कर के अपनी पीड़ा व्यक्त करो, अपनी खुशी उसी के सामने रखो, उसको धन्यवाद भी दीजिए आप। और अगर कुछ कहना भी, अपनी चिंताएं भी उसके हवाले कीजिए। पर्ची पर लिखो कि भगवान मेरी ये चिंता है, उसके चरणों में रख करके आओ। और उसके बाद आप कहो भगवान मुझे वो राह दिखाओ जिससे मैं कर्म करके इस चिंता से मुक्त हो सकूं। मेरी बुद्धि में ऐसा ही कोई विचार डालो कि मैं इसका समाधान खोज सकूं, और मेरी मदद करना भगवान, जिससे मेरा काम बन जाए। भगवान सीधे हाथ पकड़ करके आपका काम नहीं करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे आपके लिए। मदद के लिए आदमी आएगा, दिमाग आपने लगाना, कर्म आपने करना, सहयोग आपका मिल जाएगा, आपकी चिंता का निवारण हो जाएगा। क्योंकि भगवान सारी दुनिया में सब जगह दाने बिखेर कर बैठा है, लेकिन कभी भी चिड़िया के मुंह में जाकर के खाना नहीं डालता, उसके घोंसले में जाकर के भोजन नहीं देगा कि तुम यहीं बैठ के खा लो। उसको पंख दिए, उसको चोंच दी, उड़ो और जाओ, दाना तुम्हारा रखा हुआ, ढूंढो और खाओ। इतना तो कर्म करना पड़ेगा ना। सबका भोजन इस दुनिया में सब जगह है, सबकी व्यवस्था भगवान ने सब जगह कर रखी है। अपने हिस्से का कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। कर्म को छोड़ करके भागने लग जाएं और कहने लग जाएं भगवान तुम ही सब कुछ कर दे, तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर हम ये सोचें कि हम अपने कर्म से ही सब कुछ कर लेंगे, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी आपका भाग्य काम करेगा नहीं। इसलिए कृपा भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, योजना भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, और लोगों का साथ भी चाहिए। सबको मेल मिलाकर काम करना शुरू कीजिए, और फिर आप देखिए बात बनेगी। हाँ, ये भी निवेदन मैं एक करना चाहता हूँ कि हमें प्रार्थना करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रार्थना करते रहेंगे, कृपा होती रहेगी। इसलिए भगवान को मानिए, भगवान को जानिए, लेकिन मानने और जानने के साथ साथ में आप भावपूर्ण ढंग से प्रार्थना करने वाले भी बनो।